और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना शकरकंद के द्वारा तैयार मीठे पुए जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। एक बार आपने शकरकंद के पुए इस तरह से बना के तैयार कर लिए तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत थोड़े समय और बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा ये मीठे पुए बन के तैयार हो जाते हैं। इस पुए को आप अचार के साथ खाइए, किसी भी सब्जी के साथ खाइए, या फिर आप इसको 1 से 2 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। हमने हमारे चैनल पर शकरकंद के पराठे की, खीर की, सब्जी की, चाट की और बर्फी की रेसिपी इससे पहले भी आपके साथ शेयर की। आप हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। नेचुरल मिठास वाले शकरकंद के मीठे पुए। शकरकंद के मीठे पुए बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा केजी शकरकंद ले लिया था, जिसको मार्केट से लाने के बाद अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से हमने धुल के इसको साफ कर लिया था। उसके बाद हमने कुकर में इस शकरकंद को रख दिया था और 1 सीटी हाई फ्लेम पे, 1 सीटी लो फ्लेम पे शकरकंद को पका के तैयार कर लिया। अगर शकरकंद छोटी साइज की हो तो सिर्फ 1 सीटी तक ही पका के तैयार करिएगा। कुकर पूरी तरह से ठंडा हो गया, उसके बाद हमने शकरकंद को छील के तैयार कर लेना है और उसके बाद इसको फॉक की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं कि इसमें कोई भी चंक्स ना रहे। अब इसके अंदर हमने लगभग 4 टेबलस्पून चीनी को डाल दिया। बहुत ज़्यादा चीनी मत डालिएगा क्योंकि शकरकंद की अपनी नेचुरल मिठास होती है और ज़्यादा चीनी डाल देने से वो नेचुरल मिठास कम लगती है, इसलिए आप थोड़ी सी चीनी की उपयोग करिएगा। इसको आप कवर करके 25 से 30 मिनट के लिए रख देंगे तो चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है। इसको रखे हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो गया और इस तरह देखिए चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई। अब इसे हमें आटे की तरह गूंथ के तैयार कर लेना है। सबसे पहले इसके अंदर 2 टेबलस्पून सफ़ेद वाली तिल को डाल देते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर सौंफ भी डाल दीजिए, सौंफ का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने सूजी को डाल दिया। सूजी को डालने से जब आप इसको आटे के रूप में गूंथ के तैयार करेंगे तो ये जो थोड़ा बहुत इसके अंदर का पानी रहता है वो सोख लेता है, इसलिए सूजी को जरूर डालिएगा। साथ ही साथ 200 से 250 ग्राम हमने गेहूं का आटा लिया है। आधे आटे को इसके अंदर डाल देते हैं और डालने पर इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आटे को हमने थोड़ा थोड़ा करके ही डालना, क्योंकि शकरकंद का पुआ बना के तैयार कर रहे हैं। एक बार की में आप बहुत ज़्यादा आटा डाल देंगे तो ये आटे का पुआ लगेगा, इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी करके आटे को इसके अंदर डाल दिया और लगभग इसके अंदर हमने 250 ग्राम आटे का उपयोग किया है। इस तरह से देखिए हमने इसका सॉफ्ट डो लगा के तैयार किया। अब लगभग 2 टेबलस्पून तेल को लेते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं और अच्छी तरह से आटे को करीब 2 से 3 मिनट तक मसल के तैयार कर लेते हैं। जितना बढ़िया आप आटे को गूंथ के तैयार करेंगे उतनी ही बढ़िया ये फूले फूले पुए बन के तैयार होते हैं। आटे को कवर करके लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रख देना, जिससे आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इसको रखे हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर हमने थोड़ा सा सूखा आटा भी रख लिया और इसी के द्वारा मीठे पुए बना के तैयार करते हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज का बना के तैयार कर सकते हैं। हमने एक मीडियम साइज की इसके अंदर से लोई ली और इस तरह से इसको गोल पेड़ी की तरह बना के तैयार कर लिया। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया। सूखा आटा लगाने के बाद इसको चकली के ऊपर रख लेते हैं और हाथों के द्वारा इसको फैला देते हैं। इस तरह देखिए एक पीस पुए को हमने बना के तैयार कर लिया। अब आपको दूसरा तरीका बता दें। एक मीडियम साइज के हमने लोई को निकाला, थोड़ा सा उसके ऊपर सूखा आटा लगा के और बेलन की सहायता से इसको बना के तैयार कर लेते हैं। इसमें से जो भी तरीका आपको ईजी लगे आप उसी तरीके से इसको बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह देखिए 4 पीस हमने बना के तैयार कर लिया। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। गैस पे पहले हमने तेल रख दिया था, अच्छी तरह से गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देती हैं और इन पुओं को हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके तैयार करना है। एक बैच में हमने 3 पीस को डाल दिया और डालने के बाद इसको 1 मिनट तक इसी तरह रहने दिया और 1 मिनट बाद सारे पीस को हमने पलट देना है और दूसरी तरफ से भी इसको हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। एक बैच को तैयार होने में लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगता है। इस तरह देखिए एक बैच तैयार होकर एक एक पीस को निकाल लेती है और थोड़ा सा कढ़ाई भी साइड के किनारे कर लेती हैं, जिससे जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल हो वो कढ़ाई में वापस चला जाए। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी पोहे को भी हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारा ही वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।